सर, पौड़ी की रामलीला के किस्से खैर हम भी यदा-कदा सुनते रहते हैं आप ही लोगों के मुँह से। एक बार सुना है कि जो अंगद हैं, उनका पाँव उठा दिया था। हाँ, वो काफ़ी बहुत पुरानी बात है वो, तब हम बहुत छोटे थे। हाँ। लेकिन वो सच्ची घटना है। सच्ची घटना है? बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो बहुत सच्ची मतलब घटना है। अंगद ने पाँव जमाए हुआ है और उनका पाँव उठ गया। हाँ, उठा दिया गया। उठा दिया गया। हाँ, वो राक्षस ने, वो इंटेंशनली था, वो मतलब एक फिक्स प्रोग्राम था। लेकिन अब चूंकि वो मंच का है, आपने मंच के पीछे की बात करी थी ना, लेकिन ये तो मंच में हुआ। ये मंच में हुआ, इसलिए इसमें कई बातें ऐसी है कि अब हालांकि वो उनमें से अब कई लोग तो हुआ क्या था फिर भी? स्वर्गवासी हो गए, कुछ है बचा भी, एक आध बचे हैं। तो वो एक ऐसा दौर था, वो दौर जब ऐसा दौर था वो कि उस समय प्रतिस्पर्धा बहुत थी। बहुत ज्यादा। तो उस साल यह था कि अंगद के लिए 7 लोग थे। अरे बाप रे। अंगद के रोल के लिए, हाँ, अंगद के रोल के दावेदार थे 7 लोग। 7 आदमी, हाँ। अब 7 लोगों में अजीत सिंह नेगी जैसे, सुखदेव सिंह जैसे मूर्धन्य लोगों के बीच में वो कंपटीशन होता था। तो भाई उन लोगों के बीच में तो वही बिल्कुल सेलेक्ट होगा जो परफेक्ट होगा, जो सुपर होगा। सही है। तो वही था। तो वो 7 लोगों में बड़ा संघर्ष था। तो 7 लोगों में अंततोगत्वा एक हमारे मेरा ही भतीजा है बिमल बहुगुणा, उसकी क्रॉकरी की शॉप हुआ करती थी जब रामलीला ग्राउंड के ऊपर अपर बाजार में। तो वो फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो अब नाम लेना उचित नहीं है, तो ना जिन्होंने किया उनका नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि अब हमारे बुजुर्ग भी हैं, पुराने लोग हैं। लेकिन अब वो दौर हो, चाहे आज का दौर हो चाहे हमारा दौर हो, ये प्रतिस्पर्धाएं, ये चीजें लड़कपन में होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हो जाते कुछ तब ऐसे में रोचक किस्से भी ऐसे ही तो खड़े होते हैं। तो हुआ कि उन्हीं में से जो एक थे, जो नाराज थे बहुत ज्यादा कि साहब उनका नहीं हुआ, इसका हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे एक लड़का होता था मूली, हमसे बड़ा था, लेकिन मतलब ठीक ठाक मूली भाई बोलते थे उन्हें। वैसे उनका नाम कुछ और था, नाम भूल गया उनका समय। तो मूली भाई, मूली बोलते थे। तो इंटेंशनली ये हुआ कि मूली भाई को थोड़ा सुरापान करवाया गया और मूली भाई को बना दिया गया राक्षस, और उसको बिठा दिया गया रावण दरबार। और उसको इंटेंशनली एक समझा के कि तूने क्या करना है कि जब अंगद पांव जमाएगा तो उसको पांव उठाना और उसको गिरा देना। तो गिरा देना और मतलब अंगद की बेइज्जती करानी है, मतलब एक मतलब मन के अंदर एक था कि हम नहीं बने और ये बन गया, बदला लेना, मतलब एक था। अब हुआ था रावण दरबार खुला, अंगद आया, अंगद रावण संवाद हुआ, जबरदस्त संवाद होते थे तब। अब तो हम काफी छोटे कर दिए, तब बहुत बड़े होते थे, मतलब बड़े लंबे चलते थे। मतलब रात 2-2:30 बज जाती थी रामलीला को, इतनी लंबी रामलीला होती थी उसमें। तो अब अंगद रावण संवाद जबरदस्त जमा हुआ है। उसके बाद अंगद ने अपना पांव जमाया कि उठा भाई जिसको है। तो अब एक एक करके आते हैं राक्षस, आते हैं, अपना वो करते हैं, जाते हैं। अब जैसे ऐसे होते करते वो माहौल बना हुआ है, म्यूजिक चल रहा है, अपना दर्शकों में एक वो रखी है जो होती है रामलीला के प्रति। और उस दौर में बहुत ज्यादा होता है। उस दौर में एक दूसरे जो भाव था देखने का, वो दूसरे ढंग का होता है, जैसे आज है, और उस भाव में बहुत अंतर होता था। तो अब जमी हुई रामलीला में, और तब मूली भाई का नंबर आ गया। अब मूली भाई तो गए, उन्होंने पकड़ा, सीधे उल्टा पलट दिया, पांव सीधे खड़ा और खड़ा कर दिया। तो अंगद के पास गदा होती है, उसने गदा से जितना नहीं कूटना था उसने ढंग से कूट दिया। उसके बाद आनंद पानन में पर्दा बंद करना पड़ा। पर्दा बंद करा तो वो धीरेन्द्र भाई था, धीरू भाई, वो स्टेट बैंक में थे। तो वो मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में होता था, अनुशासन वगैरह वही देखते थे। तो धीरू भाई ने जो है फट्टा होता है, लकड़ी के फट्टे से मूली भाई खड़ा करके मूली भाई का जो परेड हुई, और जब मूली भाई जब असह्य हो गया उसके लिए, तो उन्होंने कहा मैंने उठाया नहीं भाई, मेरे से तो उठवाया गया। मेरे को क्या पड़ी, क्या वो फलाने में बोला था, उसने बोला था कि तू उसका पाँव उठा, मैं तुझे ये करूंगा। गजब है। ये आप सोच लीजिए कि अद्भुत किस्सा है कि जब अंगद का पाँव, जिसको कोई नहीं उठा सकता, उसका पाँव एक साधारण राक्षस ने उठा के फेंक दिया। बताइए उस मंच की क्या स्थिति होगी। अद्भुत है, अद्भुत है।